गाइस, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 2024 आने में कुछ ही दिन रह गए हैं। तो क्या आपको भी लग रहा है कि सिर्फ एक साल नहीं जा रहा है, बल्कि आपकी मिस की हुई कई सारी अपॉर्चुनिटीज और प्लान्स भी इसके साथ जा रहे हैं? जैसा सोचा वैसा कुछ नहीं हुआ। तो आपको तो इस साल विनर बनना था। खैर, कोशिश रुकनी नहीं चाहिए। इसलिए खुद से वादा कीजिए कि जो भी आपके प्लान्स थे या गोल्स थे, उन्हें नेक्स्ट ईयर आप जरूर पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो अब आपके पास इस आने वाले साल में कुछ लाइफ लेसन्स भी हैं जो आपको सक्सेसफुल बनाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो सक्सेस और सेल्फ ग्रोथ दो ऐसी चीजें हैं जिनके लिए हम बहुत कोशिश करते हैं, क्योंकि तभी हम अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हैं और अपनी पूरी एबिलिटी तक पहुंच सकते हैं। लेकिन लाइफ में विनर और सक्सेसफुल बनने के लिए क्या करना पड़ता है? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें वहां पहुंचा सकती हैं? अपने पैशन को फॉलो करने के लिए वो माइंडसेट, वो हैबिट और वो फ्लेक्सिबिलिटी कैसे डेवलप कर सकते हैं, जो कि इसका एकमात्र तरीका होती है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। वीडियो में हम जानेंगे कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स और बेस्ट आइडियाज जो कि आपको ये बताएंगे कि सेल्फ कंट्रोल को कैसे मेंटेन करें और अपने फेल होने पर भी उसका फायदा कैसे उठाएं। साथ ही हमारी ग्रोथ में सबसे बड़ी रुकावट यानी कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकलें। और भी बहुत कुछ जानेंगे कि कैसे कुछ चीज़ों को अपने अंदर इम्प्रूव करके हम अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं ताकि हमारी लाइफ बेहतर हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उन पॉइंट्स के बारे में। सो पहला पॉइंट, ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना। ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने का मतलब है ये बिलीव करना कि आप अपनी कैपेसिटी, अपने माइंड को अपने पैशन के थ्रू डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमें जन्म से नहीं मिलती। हम इन्हें कभी भी अपने अंदर चेंज या फिर डेवलप कर सकते हैं। तो इसके बारे में चिंता करने के बजाय नई स्किल्स को डेवलप करने पर अपना फोकस रखिए। चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना सीखिए और गलतियां होने पर उसे इम्प्रूव करने की कोशिश शुरू कर दीजिए। और खुद को एक फेलियर की तरह तो बिल्कुल भी मत देखिए, क्योंकि हम सभी में ग्रो करने की कैपेसिटी तो होती ही है। गोल्स क्लियर रखना और उन्हें अचीव करने के लिए प्लान्स बनाना। जो लोग विनर्स होते हैं ना, वो सबसे पहले अपने गोल्स को क्लियर रखते हैं, उसके लिए प्लानिंग्स करते हैं, उसके लिए स्ट्रेटजीज बनाते हैं और उन्हीं प्लानिंग के थ्रू एक्शन लेने में देर नहीं करते। अब वो चाहे उनकी लाइफ का कोई भी एरिया हो, जैसे कि करियर, रिलेशनशिप या फिर हेल्थ की बात हो। इन सब के लिए उन्होंने लॉन्ग या फिर शॉर्ट टर्म की प्लानिंग पहले से कर ली होती है और फिर इम्पॉर्टेंट और बड़े गोल्स को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके वो उसे अचीव करने में लगे रहते हैं। इस तरह से वो अपनी प्रायोरिटीज को फिक्स रखते हैं और अपनी प्रोग्रेस पर लगातार नजर बनाए रखते हैं और वो किसी भी डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। वो अपना रास्ता कभी नहीं भटकते। तो अब से आपको भी ऐसे ही माइंडसेट को डेवलप करना है ताकि आप भी उन लोगों में शामिल हो सकें। ऐसी हैबिट्स डेवलप करें जो आपकी ग्रोथ में आपकी हेल्प करें। हमारा डेली रूटीन हमारे माइंडसेट और हमारी पूरी लाइफ पर बहुत ज़्यादा असर डालता है। इन्हीं से हमारी लाइफ बनती है, क्योंकि आदतें ही हमें बनाती हैं। तो जैसी हमारी हैबिट्स होंगी वैसे ही हम बनते जाएंगे। इसीलिए अपनी लाइफ में कुछ अच्छी आदतों को ज़रूर ऐड करें, जैसे कि एक्सरसाइज करना, बुक्स पढ़ना, मेडिटेशन करना या फिर जर्नलिंग करना। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखिए कि आपकी जो बैड हैबिट्स हैं वो धीरे धीरे कम होती जाएं, क्योंकि ये आपको हमेशा अपनी लाइफ में पीछे ही खींचती हैं। अब अच्छी हैबिट्स को बनाए रखना इतना आसान भी नहीं है, तो इसके लिए आपको अपना एक शेड्यूल बनाना है, अपने सराउंडिंग्स को भी ध्यान में रखना है। और जहाँ तक बात है हैबिट्स की, तो हैबिट्स टाइम के साथ बनती भी हैं और बदलती भी हैं। इसलिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अच्छी हैबिट्स को अपने लाइफ में ज़रूर ऐड करें। अपने सराउंडिंग को पॉजिटिव रखिए। अपनी सराउंडिंग में पॉजिटिव लोगों को ही रखिए, क्योंकि जिन लोगों के साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वो हमारी थिंकिंग, हमारे एटीट्यूड और हमारे इंस्पिरेशन की बेसिक चीज़ों को शेप देते हैं। अपने आप को ऐसे लोगों के साथ रखें जो आपको आपकी लाइफ के चैलेंजेस में आपके इंटेलिजेंस को बढ़ाने में आपकी हेल्प करते हों, आपको इंस्पायर करते हों और मोटिवेट करते हों और आपको अपना बेस्ट वर्जन बनने में भी हेल्प करते हों। और ऐसे लोगों से तो बिल्कुल दूरी बना लीजिए जो आपकी एनर्जी को कम करते हैं या फिर आपको नेगेटिव फील कराते हैं, क्योंकि आप जिनके साथ भी रहते हैं, टाइम बिताते हैं,
वो आपके माइंड पर, आपकी सोच पर भी बहुत गहरा असर छोड़ते हैं। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आपकी सराउंडिंग, आपका फ्रेंड सर्कल, आपके कुलीग पॉजिटिव माइंडसेट वाले हों। फेलियर के साथ साथ सक्सेस से भी सीखिए। फेलियर से तो सब सीखते हैं, लेकिन जो विनर होता है वो अपनी सक्सेस से भी बहुत कुछ सीखता है। जो गलतियां उनसे हुई उस पर दोबारा से सोचना और उसमें इम्प्रूव करना, इसकी कोशिश में लगे रहते हैं। लाइफ में आने वाले टफ सिचुएशंस को, चैलेंजेस को फेस करते हुए वो पूरे कॉन्फिडेंट के साथ लगे रहते हैं। साथ ही फ्लेक्सिबल बने रहते हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपने माइंडसेट और अपने एटीट्यूड को भी चेंज करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि लाइफ में मिलने वाली टफ एक्सपीरियंस ही हमें फ्लेक्सिबल और ज़्यादा मैच्योर बनाती हैं। तो अपने ईगो या फिर प्राउडी नेचर को अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने और सुधारने से बिल्कुल भी ना रोकें। अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। एक विनर सेल्फ केयर को सबसे पहली प्रायोरिटी पर रखता है, बाद में नहीं। अच्छी नींद लेना, अच्छी आदतों को बनाना, अच्छा खाना खाना और फिर एक्टिव रहना, और स्ट्रेस वाली सिचुएशंस को कामली हैंडल करना। ऐसी एक्टिविटीज़ करना जो आपकी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करे, जिससे आप एनर्जेटिक और फ्रेश फील कर सकें। और साथ ही अपनी माइंड और बॉडी को ज़रूरत के हिसाब से रिलैक्स और रीसेट करने के लिए काम से ब्रेक लेना। ये सारी बातें वो ध्यान में रखते हैं और फॉलो भी करते हैं। वो अपनी बॉडी की बातें भी सुनते हैं और सीरियस मैटर पर ध्यान देते हैं, क्योंकि अच्छा हेल्थ ही हमें अपना बेस्ट देने की पावर देता है। पुश योर बाउंड्रीज, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। विनर माइंडसेट वाले लोग खुद को लगातार चैलेंजेस देकर प्रोग्रेस के लिए तैयार करते हैं। वो मुश्किल समय से परेशान नहीं होते, बल्कि हर तरह की सिचुएशन से कुछ न कुछ अच्छा जरूर सीखते हैं और उससे बाहर निकल जाते हैं। आप भी अपने काम करने की जगह पर नई नई जिम्मेदारियों को लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सक्सेस होने के लिए परेशान होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अपनी पावर और फ्लेक्सिबिलिटी का यूज़ करके आप इसे ज़रूर कर सकते हैं। सेल्फ सेटिस्फैक्शन और फेलियर से डरना नहीं है, बल्कि ऐसे सिचुएशंस में अपने लिमिट्स को पुश करना है, अपने पूरे पोटेंशियल से उससे जीत कर बाहर आना है। स्ट्रॉन्ग बने रहना और जल्दी हार ना मानना। एक विनर का एटीट्यूड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। वो डिफरेंट और टफ सिचुएशन को स्ट्रांगली फेस करता है। इसीलिए हमें भी अपने पैशन पर पूरा भरोसा बनाए रखना चाहिए। सक्सेस जर्नी में मिलने वाले फेलियर्स को हर्डल की तरह नहीं समझना चाहिए, और ना ही इसे अपने सक्सेस का दी एंड समझना चाहिए, बल्कि उससे कुछ सीख कर मूव ऑन करना ही सबसे बेस्ट तरीका होता है। वैसे भी सक्सेस का रास्ता बहुत ही अनसर्टेन होता है। आप सब कुछ पहले से नहीं जान सकते। इसीलिए जब मुश्किल टाइम आए तो उस टाइम में अपनी पावर, अपनी फीलिंग्स और अपने स्किल्स के थ्रू उससे उबरने की कोशिश करनी चाहिए। याद रखिए, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखते हैं तभी आप सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। बी पोलाइट और खुद को बदलते रहिए। चाहे कोई कितना ही सक्सेसफुल बन जाए, लेकिन सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। तो लर्निंग माइंडसेट को हमेशा अपने अंदर बनाए रखिए और ज़्यादा ग्रोथ करने की तरफ ही ध्यान दीजिए, क्योंकि जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हैं उस दिन से आपकी ग्रोथ भी रुक जाती है। और क्रिटिसिज्म या फिर एनालिटिक्स को खुले दिल से एक्सेप्ट करें। कभी भी एजम्पशंस को रियलिटी नहीं मानना चाहिए, बल्कि सोच समझकर ही किसी बात को मानना चाहिए और उसे ही इम्पोर्टेंस भी देना चाहिए। अपने स्किल्स को बेहतर करते रहिए और अपनी सोच को बदलते रहिए, क्योंकि सक्सेस एक जर्नी भी है, सिर्फ मंजिल नहीं है। तो होपफुल रहिए और हमेशा अपनी ग्रोथ को ही प्रायोरिटी दीजिए। खुद को शाबाशी देना ना भूलें। अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को अप्रिशिएट करने की एक हैबिट ज़रूर बनाइए। सिर्फ प्रॉब्लम्स के बजाय जो सही है उस पर फोकस करना चाहिए। छोटी छोटी अचीवमेंट्स और हर दिन मिलने वाली छोटी सी जीत का सेलिब्रेशन ज़रूर करें, और उन लोगों को थैंक यू भी कहना ना भूलें जिन्होंने इसमें आपकी हेल्प की है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस आपको पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करने और आपके सेल्फ डिटर्मिनेशन को भी बढ़ाने में बहुत हेल्प करती है। अपने बड़े गोल्स के बारे में सोचने के बजाय जो जर्नी आप उसके लिए कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उसे एंजॉय करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही जर्नी तो हमें सिखाती है और हमें बेहतर बनाती है। सो गाइस, सक्सेस होने के लिए लगातार प्रोग्रेस करने वाला माइंडसेट डेवलप करना पड़ता है, तभी तो आप किसी भी सिचुएशन को अच्छे से डील करना सीखते हैं।
एक बात हमेशा याद रखिए कि आपका पैशन ही आपकी इंस्पिरेशन है जो आपको हार नहीं मानने देती। सो राइट एटीट्यूड और प्रिंसिपल के साथ हम सब धीरे धीरे खुद को अपना बेस्ट वर्जन बना सकते हैं जो कि हम वाकई में बनना चाहते हैं। तो साल के बाकी बचे दिनों में आप अपनी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग कीजिए, ऑब्जर्वेशन करते रहिए ताकि नेक्स्ट ईयर आप खुद को अप्रिशिएट कर पाएं कि आपने अपने सपनों को पूरा करने की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।